आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आज भी पूरा दिन स्टडी करेंगे। और जब हम पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हमने देखा था, और उसके बाद आज भी सबसे पहले मैंने मराठी का जो मराठी का जो जनरल का है उसको मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं इंग्लिश में आया। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जो हम इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सम कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये आपको दिखाता हूँ सम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन वो इंट्रोड्यूस हमसे ये पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ, मतलब कम से कम शब्दों में तुम्हारे बारे में बताओ। मतलब तुम कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और उसके बाद व्हाट एक्स्ट्रा करिस्मेंट एक्टिविटीज आर यू इन्वॉल्व्ड इन, मतलब तुम्हारी कौन सी एक्टिविटीज है जिसके माध्यम से हम तुमको इस जॉब में रखें। फिर हाउ डू यू स्पेंड योर लीजर टाइम, मतलब तुम कितने समय तक काम कर सकते हो। फिर व्हाट आर योर हॉबीज, तुम्हारी हॉबीज क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर व्हाट हैव यू गेन फ्रॉम दोस एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर टाइप ऑफ पोजीशन आर यू लुकिंग फ्रॉम, तुमको कौन सी प्लेस चाहिए। फिर व्हाट काइंड ऑफ वर्क इंटरेस्टेड यू आर द मोस्ट, तुमको कौन से काम में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। या फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है ऐसी पूछी जाती है। फिर तुम्हारी वीकनेस कितना है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। या फिर क्या पूछा जाता है, व्हाट मेजर प्रॉब्लम हैव यू इनकाउंटर्स, तुम्हारी क्या मेजर प्रॉब्लम्स है जो ड्यूरिंग योर प्रोनाउंस जॉब एंड हाउ नीड यू डील विथ इट, तो ठीक है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी होनी चाहिए ये कि तुम यहाँ पे काम कर सको। फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में मैंने पढ़ा, और प्रेजेंटेशन स्किल मतलब जो हम किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और तो उसमें जो कि इम्पोर्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा समय 30 मिनट के ऊपर नहीं होना चाहिए, या फिर 5 मिनट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, या फिर 90 सेकेंड का प्रेजेंटेशन। जो 5 मिनट और 90 सेकेंड का जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है, क्योंकि कम समय में अपने आप को हम उनको दिखा सकते हैं। फिर स्टेज इन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, मतलब कुछ स्टेजेस होते हैं प्रेजेंटेशन का जिससे हमारा प्रेजेंटेशन को हम और भी ज़्यादा आगे लेके जा सके। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव है, फिर ऑडियंस है, मतलब ऑडियंस की एज के अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंटेशन करना है। ऑडियंस क्या मेल है कि फीमेल है उसको देखना और बैकग्राउंड देखना है। और एजुकेशन एजुकेशन से यह पता चलता है कि हम जहाँ पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो कौन से एजुकेशन के माफिक है। फिर उसमें प्लानिंग आता है, हम प्लानिंग कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। ये जो कुछ स्टेजेस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। फिर प्रिपरेशन मटेरियल, मतलब इसमें क्या आता है, इट कैन बी नोट ऑडियो विजुअल प्रिंटेड चार्ट एक्सेट्रा, मतलब तुम प्रेजेंटेशन करने के लिए ये वहाँ पे चार्ट लगा सकते हो, नोट करवा सकते हो अपनी ऑडियो के मुताबिक, उनको वीडियो के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। फिर एक्चुअल प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशन,
के बारे में, फिर ट्रांजिशन। तो ठीक है, ये कुछ प्रेजेंटेशन के जो स्टेजेस है, और उसके बाद मैंने आज 40 मिनट में ये इतना ज़्यादा पढ़ के उसको अपने मन में रखा है, आगे एग्ज़ाम के टाइम में तो ये ज़रूर आएगा। फिर ये जो इंट्रोडक्शन, स्टेज ऑफ गुड स्पीच। अभी कल हम गुड स्पीच के बारे में देखेंगे। तो ये कुछ होता है हमारे थर्ड ईयर में जो कहते हैं कि बीए से कुछ नहीं हो पाता। यहाँ पे बीए में सब कुछ सिखाए जाते हैं कि इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं हम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सकती है बीए में। देखने जाए तो बीए बहुत ही अच्छी डिग्री है। अगर किसी का बीए कंप्लीट हो, अगर उसने अच्छे मन लगा कर पढ़ाई की हो, तो वो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर सकता है गवर्नमेंट जॉब की ओर से। हाँ तो ठीक है, अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट का रेस्ट लेते हैं, और उसके बाद जाएंगे हम इकोनॉमिक्स की ओर कि इकोनॉमिक्स में आज हम तो ठीक है, फिर से 40 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और 11:40 हो चुके हैं। तो ये जो भारतीय संघीय वित्तीय के बारे में मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, मीन्स डेफरल फाइनेंशियल इन इंडिया। तो ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं झलक दिखाता हूँ। और यहाँ पे अगर देखने जाए तो फेडरल फाइनेंशियल इन इंडिया, इसमें अगर मराठी में हमने व्याख्या की, क्योंकि हमारे इस मराठी में होने वाली है, देशाचे उत्पन्न आणि खर्च यांचे केंद्र, मतलब जो देश के अंदर में जो कुछ उत्पन्न होता है और जो खर्च होता है, और उसका केंद्र राज्य मध्ये होणारे वाटप, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो होते हैं, जो बटनी होती है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मतलब उसका मतलब है फेडरल फाइनेंशियल इन इंडिया। तो ठीक है, ये दूसरी व्याख्या भी ऐसी ही हमें, ये दूसरी डेफिनेशन भी ऐसी है हमें बताती है। और उसके बाद हमने देखा संवैधानिक तरतुदी, मतलब जो गवर्नमेंट में जो कायदे होते हैं उसके बारे में, मतलब इसमें कहा जाता है हे देशाचे विधानामध्ये, मतलब विधान मतलब राज्य घटने में, देश के राज्य घटने में नमूद किए हुए नियम, कायदा और कलम। तो ठीक है, और उसके कुछ महत्व हमने देखे, जो कि सत्वर, मर्यादा आणि अधिकारांचे वाटप, फिर मूलभूत अधिकारांची संरचना, मतलब जो मूलभूत है उसका अधिकार में संरचना करना। फिर जो कायदा है उसके बारे में हमने देखा, और फिर जो समाज में, और जो इकोनॉमिक्स में जो न्याय किया जाता है वो सब राज्य घटने में आते हैं। फिर एकता आणि अखंडता, मतलब देश की एकता। तो ठीक है, इतना सब मैंने 40 मिनट में पढ़ा। तो अभी हो चुका है खाने का टाइम, देखते हैं खाने में क्या बनाया है। वैसे खाने में खिचड़ी बनाई है, तो खिचड़ी खाएंगे, और अपना प्रोटीन इंटेक तक तो ख़त्म हो चुका है, इसलिए आज लेके आएंगे। फिर आज से ही शाम से ही उससे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, फिर से हो चुके हैं 40 मिनट कंप्लीट, और मैंने अभी इस समय जो पढ़ाई की वो है सोशोलॉजी के बारे में। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको ये दिखा देता सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया, मतलब अपने समाज में किस प्रकार परिवर्तन हुआ उसके बारे में मैंने देखा। और मैंने ये जो तारीख डाली 03/03/2026, मतलब आज की तारीख। तो ये जो पश्चिमवाताकरण आणि भारतातील सामाजिक परिवर्तन, इसके बारे में जब मैंने पढ़ा, मतलब पश्चिमवाताकरण मतलब जो 150 वर्ष से अधिक का जो परिवर्तन आ रहे हैं,
जो स्थलांतर जो समावेश, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, मतलब जो ब्रिटिश का जब राज्य था वहाँ से ऐसे अभी तक के बारे में अगर उसको हम अच्छी तरह से देखने जाए तो किस बात में परिवर्तन हुआ है। स्त्रियांचा दर्जा सुधारना, ये तो हो चुका था। और फिर लोकांचा राहणीमानात सुधारना, पहले लोग कैसे रहते थे अभी कैसे रहते हैं। या फिर ये आप देख सकते हैं राजकीय क्षेत्रावर पडलेले प्रभाव, मतलब राज्यों में जो पड़ चुके हैं वो क्षेत्र में जो प्रभाव हो चुका है। फिर जो धर्म के बारे में, धर्म में परिवर्तन हुआ है। फिर शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड और उसमें पढ़ाई की जाती थी, लेकिन अभी वो कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। फिर है साहित्य क्षेत्रावर प्रभाव, फिर पैसों के बारे में, आर्थिक विकास, पहले पैसे कमाने के लिए सिर्फ खेती ही एक महत्व का उद्योग था, लेकिन अभी कितने ज़्यादा काम हुए, ऑनलाइन काम हो गए हैं। तो ठीक है, ये ऐसे पॉइंट मैंने लिख लिए जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये आया था आधुनिकीकरण, मतलब मॉडर्नाइजेशन। इसका इसका क्या अर्थ है, मतलब जो विज्ञान मतलब जो सायन्स और जो तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सामाजिक परिवर्तन घडून आणणे म्हणजे आधुनिकीकरण। मतलब ये जो मराठी में इसका डेफिनेशन कहा गया है कि मतलब जो साइंटिफिक है और जो जो तंत्र ज्ञान, मतलब अभी मेरे हाथ में मोबाइल है, ये एक तंत्र ज्ञान आया, तो इसके मदद से टेक्निकल कह सकते हैं हम, उसके मदद से जो भारत देश में जो परिवर्तन आया उसका ही मतलब है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, फिर उसके कुछ हमने कैरेक्टराइज देखे, मतलब मॉडर्नाइजेशन ये विशिष्ट मतलब उसके कैरेक्टराइज से। फिर उसमें मैंने ये पढ़ा व्यापक संकल्पना, फिर एक क्रांतिकारी प्रक्रिया, उसके वजह से हम एक मॉडर्नाइजेशन को हम पहचान सकते हैं, मतलब विशिष्ट मतलब एक पहचान। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार, मतलब जो साइंटिफिक है उसकी नज़रिया से वो प्रसार हो रहा है, मतलब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर नवीन मूल्यांचा स्वीकार, मतलब पुरानी बात गई और नई बात आई, मतलब है आधुनिकीकरण, मतलब मॉडर्नाइजेशन। मतलब जो पुरानी बात चली जाती है और नई बात को हम स्वीकार करते हैं, उसका मतलब है आधुनिकीकरण। तो ठीक है, अभी ये परिवर्तन भी हो गया। फिर तंत्रज्ञानाचं आधुनिक समाजाचं परिवर्तन, फिर जो विविध क्षेत्र है उसमें हम देख सकते हैं कि स्पर्धा हो रही है कि अभी आईफोन का मोबाइल चल रहा है और अभी चल रहा है वीवो का मोबाइल। तो इस प्रकार हमने आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन के बारे में देखा, और भी पॉइंट्स है जो कि सार्वत्रिक शिक्षण, मतलब जो सिखाने की जो पद्धत है, और जो पहले नीचे शिक्षा आप अभी देख सकते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से पहले सिर्फ शिक्षक आते थे, अभी प्रोफेसर्स आते हैं। तो इस प्रकार से है। और फिर भौतिक प्रगति, मतलब दूसरी प्रगति हो रही है और आधुनिक होकर, तो हम उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ऐसा है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं।